अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 8 मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो साइंस की बुक का पेज नंबर आपका है 78 पेज पे मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। अब मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ आयरन और स्टील, लोहे या स्टील का एक ऐसा पीस है विच कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, जो कि मेटल्स यानी धातु से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, लाइक आयरन यानी लोहा और स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, ये सारी मेटल्स के नाम हैं जिनको मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द मेटल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब वो मेटल्स जिनको मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। क्योंकि मैग्नेट में पावर होती है जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिन चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। ये मैग्नेट, एक सिंपल मैग्नेट की कुछ डायग्राम्स हैं। सिंपल मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक रेड कलर का है, एक आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा। जो ब्लू है लेट्स सपोज हम उसको साउथ पोल कह देते हैं और जो रेड वाला है वो है नॉर्थ पोल। अब जो मैग्नेट है ना वो क्या करता है, उसके जो सेम पोल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल साउथ और साउथ पोल, मैग्नेट अपने साउथ पोल वाले जो उसके जो पोल्स हैं ना उनको रिपेल करेगा। क्यों? मैग्नेट कभी भी सेम पोल्स जो मैग्नेट्स के हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे साउथ और साउथ पोल है तो ये रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को परे धकेलेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जबकि जो ऑपोजिट पोल्स है ना, फॉर एग्जांपल रेड वाला नॉर्थ पोल है और ब्लू वाला साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे है ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ग्लास, प्लास्टिक और लकड़ी जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। मैग्नेट्स नेवर अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट्स कभी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, वो हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल्स फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स, एवरी मैग्नेट इज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हर मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड से सराउंडेड यानी घिरा हुआ होता है, यानी उसको मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड ने कवर किया होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द एरिया अराउंड द मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया है वेयर इट्स फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे मैग्नेट की फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक ऐसा एरिया, फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, यानी मैग्नेट की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसको ऐसे एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो दिस फोर्स इज़ इनविजिबल। वो कहते हैं कि अगरचे ये जो मैग्नेट की जो फोर्स है ना वो इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब होता है नज़र ना आने वाली। तो चूँकि वो कहते हैं अगरचे मैग्नेट की फोर्स हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम उसको देखने के काबिल भी बना सकते हैं। कैसे? प्लेस अ शीट ऑफ पेपर ओवर अ बार मैग्नेट। अब मैग्नेट का एक बार यानी एक टुकड़ा आपने पीस लेना है, उसके ऊपर हमने पेपर की एक शीट यानी कागज़ की एक शीट रखनी है। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ओवर इट। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, उस शीट के ऊपर हमने आयरन की पीसेस यानी आयरन फिलिंग का मतलब है लोहे के छोटे छोटे पीसेस को हमने स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, ऊपर डालना है उस शीट के ऊपर। टैप द पेपर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। और थर्ड स्टेप में वो कहते हैं कि अब देखें क्या होता है इसके आयरन फिलिंग डालने के बाद पेपर शीट पे। यू विल सी अ पैटर्न ऑन द पेपर। तो पेपर के ऊपर, इस पेपर शीट के ऊपर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। दिस पैटर्न शोज़ द लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द मैग्नेट। अब ये जो आपको इधर नज़र आ रहा है कि दरमियान में स्पेस है और दोनों साइड्स पे पोल्स पे आपको आयरन फिलिंग नज़र आ रही होगी, ये क्या करता है? ये हमें मैग्नेट की लाइंस शो करता है, यानी ये जो पोल्स हैं ना ये वाले, इन पोल्स पे वो कहते हैं कि मैग्नेट की फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। दीज लाइंस ऑफ फोर्स विल शो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ये अब क्या कर रही हैं? ये हमें मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही हैं मैग्नेट की पीस के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे हमारी है मैग्नेटिक कंपास यानी बरकी
कंपास, मकनातीसी कंपास। यू कैन आल्सो ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। वो कहते हैं मैग्नेटिक कंपास को इस्तेमाल करके भी हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम ट्रेस कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट। अब मैग्नेटिक कंपास एक छोटा सा मैग्नेट है दैट कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ। वो क्या करते हैं, अब ये मैग्नेटिक कंपास किस तरह मूव करती है अर्थ की। फॉर एग्जांपल ये हमें एक कंपास दी हुई है, ये कंपास किस तरह इसकी नीडल मूव करेगी अर्थ की, ज़मीन की जिस तरह की होगी ना डायरेक्शन नॉर्थ में और साउथ में, ये साउथ में इस तरह ये मूव करेगी। मेक अ मैग्नेटिक कंपास। अब हम मैग्नेटिक कंपास किस तरह बना सकते हैं। यू नीड अ बाउल ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ कॉर्क और अ प्लास्टिक बोतल कैप, अ नीडल एंड अ कंपास। अब हम मैग्नेटिक कंपास को कहते हैं खुद भी बना सकते हैं। कुछ तो हैं, ये तो है रेडीमेड है, अब हम उनको खुद भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक बाउल में पानी चाहिए होगा, प्लास्टिक बोतल कैप चाहिए होगा, नीडल एक सुई चाहिए होगी और एक हमें कंपास चाहिए होगी। मैग्नेटाइज द नीडल बाय रबिंग इट एट लीस्ट 45 टाइम्स ऑन द मैग्नेट। अब हमने क्या करना है, उस नीडल को, जो नीडल हमें चाहिए मैग्नेट बनाने के लिए, मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए, उसको हमने रब करना है, रगड़ना है मैग्नेट के साथ 45 टाइम्स एटलीस्ट हमने उसको रब करना है मैग्नेट के साथ। प्लेस द मैग्नेटाइज नीडल ऑन द पीस ऑफ कॉर्क एंड जेंटली प्लेस द कॉर्क ऑन द वाटर। अब आप क्या कहते हैं कि वो हमने वो जो रब की हुई मैग्नेटिक नीडल है ना, उसको हमने कैप के अंदर रखना है और उस कैप को आहिस्ता से आराम से हमने बाउल में, जिस बाउल में वाटर है उसमें रख देना है। द नीडल शुड टर्न एंड स्टॉप व्हेन इट पॉइंट्स टू मैग्नेटिक नॉर्थ। होप दिस चेक दिस विद योर कंपास। तो क्या कहते हैं, इसको रखने के बाद आप इसकी मूवमेंट को देखेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि हम मैग्नेटिक कंपास किस तरह बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मकनातीस की मकनातीसी खासियत ख़त्म करना, यानी उसकी मैग्नेट की वो पावर ख़त्म करना जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाउ लॉन्ग अ मैग्नेट कैन रिमेन अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैंडल इट। वो कहते हैं कोई मकनातीस या कोई मैग्नेट कितनी देर तक, कितने अरसे तक अपने आप को मैग्नेटाइज रख सकता है, यानी उसमें मकनातीसी खासियत कितनी देर तक रह सकती है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं, उसको हैंडल किस तरह करते हैं। मैग्नेट्स कैन लूज देयर पावर ऑफ अट्रैक्शन इफ़ दे आर नॉट हैंडल्ड केयरफुली और नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। वो कहते हैं अगर हम मैग्नेट को अच्छी तरह स्टोर, यानी उसको महफूज अच्छी तरह ना कर लें या उसको केयरफुली हम उसको यूज़ ना करें या हैंडल ना करें, तो वो बहुत जल्द अपनी मकनातीसी हैसियत खो देते हैं, ख़त्म हो जाती है उनमें। व्हेन अ मैग्नेट लूजेज इट्स पावर, जब मैग्नेट की पावर ख़त्म हो जाती है, वो से डैट इट हैज़ बिकम डीमैग्नेटाइज। तो हम कहते हैं कि मैग्नेट की मकनातीसी हैसियत ख़त्म हो गई है। दिस कैन हैपन इफ़ मैग्नेट्स आर। अब मैग्नेट अपनी मकनातीसी हैसियत किस तरह खो देते हैं या किस तरह लूज़ कर देते हैं। ड्रॉप्ड रिपीटेडली, अगर उन्हें बार बार गिराया जाए, हीटेड गर्म किया जाए। हैमर्ड, अगर उन्हें बार बार हथौड़े से मारा जाए। स्टोर्ड क्लोज टू ईच अदर व्हेन नॉट इन यूज़, जब उनका यूज़ नहीं होता, यानी जब मैग्नेट्स इस्तेमाल में नहीं होते तो उनको क्लोज रखने से, क्लोज रखेंगे तो क्या होगा, उनके जो अपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनकी फोर्स जो है वो, उनकी पावर जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी।